आठ योगी योगाभ्यासी माणिक चंद दलाल की कथा। अनंत ज्योति श्री सद्गुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के असंख्य पावन चरित्रों का वर्णन करना मेरे जैसे साधारण प्राणी के लिए उतना ही दुर्गम है जितना कि छोटी सी डोंगी डोंगी के अवलंब से दुस्तर सागर को पार करना। उन परम कृपा निकेतन श्री प्रभु जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उन्हीं की कृपा शक्ति एवं प्रेरणा से निजानुभूत यह छोटी सी घटना सर्वसाधारण के हितार्थ लिखने का आयोजन करूं। यद्यपि इस घोर कलिकाल में सहज श्रद्धा विश्वास करने वाले प्राणी अत्यल्प हैं, फिर भी श्रद्धालु जिज्ञासु समुदाय के लिए ये चरित्र बड़ा प्रेरक और श्रद्धा दृढ़ करने वाला है। अपनी बाल्यावस्था लगभग 14-15 वर्ष की आयु में जब मैं अमृतसर में विद्या अध्ययन करता था, मेरे गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी श्रद्धेय श्री मुलखराज जी के साथ एक बार अमृतसर आए हुए थे। गोपालानंद जी के दर्शन इससे पूर्व में ऋषिकेश में अपने दीक्षा काल में कर चुका था, अतः इन महानुभावों के आगमन की सूचना पाकर मैं उनके दर्शनार्थ गया। उस समय ये दोनों महात्मा अमृतसर रेलवे स्टेशन के समीप ही गागरमल की धर्मशाला में ठहरे हुए थे। बड़े गुरु भाई होने के नाते मैं उन दोनों को प्रणाम करके बैठा। ब्रह्मचारी जी उस समय ध्यानस्थ थे। थोड़ी देर बाद मेरे सामने ही ऐसा कहते हुए ध्यान से उठे, हे प्रभो, हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, आप ही हैं। उस प्रेम भाव के आवेग में गीता के ये वाक्य बार बार उनके मुख से निकल रहे थे। न त्वत्समोऽस्त व्यतिकः कुतोऽन्यो लोके त्रये अप्रतिम अप्रभाव। उन्हें प्रेम विवल होकर इस प्रकार बारंबार स्तुति करते हुए देखकर मैंने पूछा कि भाई जी, क्या कारण है कि आप आज श्री प्रभु जी की इतनी स्तुति कर रहे हैं? ब्रह्मचारी जी का मुखमंडल उस समय आंतरिक प्रेममय भावों से अत्यंत शोभायुक्त एवं विनम्र दिखलाई दे रहा था। मेरी बात का कोई उत्तर न देकर वह पुनः ध्यानस्थ हो गए, किंतु थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में जैसे ही उनके नेत्र खुलते, मैं बार बार यही प्रश्न करता रहा और मन में सोचता कि किसी प्रकार ब्रह्मचारी जी आज का अनुभव तो मुझे बता ही दें। मेरे बार बार पूछने पर और मेरी तीव्र जिज्ञासा एवं प्रगाढ़ लगन देख करके ब्रह्मचारी जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले कि भाई, तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बात तुमने अब तक सुनी ही नहीं होगी। मैं तुम्हें बतला तो दूं, पर यह नहीं कह सकता कि तुम उस अद्भुत लीला को सत्य मान भी पाओगे या नहीं। उनकी बतलाने की प्रवृत्ति देख करके मेरे मन में जानने का हट और भी अधिक हो गया। अंततः ब्रह्मचारी जी को मेरा अत्यधिक आग्रह देखकर सत्य वृत्तांत कहना पड़ा। ब्रह्मचारी जी कहने लगे, भाई, उन परम करुणा सागर की लीला को क्या कहूं। आज तो योग योगेश्वर अगाध दयानिधि श्री प्रभु जी ने किसी तपेदिक के मरणासन्न रोगी के अत्यंत कष्टदायक रोग का संस्कार अपने शरीर पर आकर्षित कर दिया। अब 3 दिन और 3 रात्रि तक निरंतर इस रोग को स्वयं कृपानाथ जी भोगेंगे और वह रोगी व्यक्ति बिल्कुल रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये वृत्तांत सुनकर मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, जबकि मैं दीक्षित हो चुका था। योग योगेश्वर श्री प्रभु जी की अनुपम कृपाओं का अनुभव मेरे मन को अवश्य था और मेरा मन शक्तिपात दीक्षा का महत्व भी भली भांति जानता था, किंतु इस प्रकार के अद्भुत कार्य होने संभव हैं, इस विषय का मेरे मन में ज्ञान नहीं था। अतः सहसा मन विश्वास न कर सका और मैंने ब्रह्मचारी जी से निवेदन किया कि भाई जी, यदि ये बात सत्य है तो मैं आश्रम जाकर के खुद देखना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रसन्नता से जाओ और उन कृपानाथ जी के इस अनुपम कृपा को देखो। ब्रह्मचारी जी के वचनों को सुनकर मेरे मन में श्री प्रभु जी के चरण कमलों में ऋषिकेश जाने की उमंग भर गई, किंतु संस्कार वशात 2 दिन तक मैं जा नहीं सका। तीसरे दिन शाम की गाड़ी से अमृतसर से चलकर अगले दिन प्रातः ऋषिकेश पहुंचा। आश्रम में प्रवेश करके देखा तो सामने आराम कुर्सी पर नेपाली काला धुस्सा, जो एक प्रकार का काला कंबल होता है, उसे ओढ़े हुए श्री प्रभु जी बैठे हुए थे। उनका मुखमंडल प्रसन्न होते हुए भी क्लांति के स्पष्ट चिन्हों से युक्त था। उनके चरण कमलों के समीप ही एक व्यक्ति बैठा था जो बिल्कुल क्षीणकाय एवं तेजहीन मालूम पड़ता था। बस अस्थि पंजर ही शेष दिखलाई देते थे। मैंने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके विनम्र शब्दों में पूछने का साहस किया कि हे दयानिधान, आज आप उदास से क्यों हैं? प्रभु जी ने अत्यंत गंभीर वाणी में उत्तर दिया, क्यों, कैसे हो रहे हैं? मैं तो कृपानाथ जी की वाणी सुनकर चुप हो गया, किंतु प्रभु जी के पास बैठे उस क्षीणकाय व्यक्ति का कंठ भर आया और वह एकदम रोने लग गया।
मैंने आश्चर्य में आकर के उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, रो क्यों रहे हो। इस बीच में प्रभु जी शांत भाव में अत्यंत मधुर वाणी में उसे सांत्वना दे रहे थे कि भाई रोता क्यों है, ऐसे कार्य तो यहाँ होते ही रहते हैं। मैंने उस व्यक्ति से आग्रह करके पूछा कि भाई सत्य बतलाओ, तुम्हारा ऐसा रोने का क्या कारण है। उस व्यक्ति का नाम माणिकचंद दलाल था और वह अमृतसर में ही सोने चांदी की दलाली करता था। उस माणिकचंद दलाल ने बड़े विनम्र शब्दों में मुझसे कहा कि भाई जी, प्रभु जी का ये जो शरीर आप दुर्बल सा देख रहे हैं, इसका कारण मैं ही पापात्मा हूँ। इन दीन बंधु जी की दया का क्या बदला दूंगा और क्या ही इन परम कृपालु की सेवा करूंगा। यह करुणा निधि अकारण कृपालु है, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, शरणागतों के रक्षक हैं। ऐसा कहकर माणिकचंद ने जो आप बीती कथा मुझे सुनाई वह इस प्रकार है। उसने मुझसे बतलाया कि मैं तपेदिक का इलाज कराने सोलन गया और धर्मपुर पहाड़ पर रहकर डॉक्टरों से चिकित्सा करा रहा था, किंतु मुझे वहां जरा भी लाभ न हुआ। अंततः डॉक्टरों ने मेरे रोग को असाध्य घोषित करके कहा, अब तुम किसी भी प्रकार बच नहीं सकते, अधिक से अधिक 10-15 दिन के और मेहमान हो। धर्मपुर के डॉक्टरों की ये राय सुनकर के मेरा मन जीवन से बिल्कुल निराश हो गया। मेरी स्त्री भी परम दुखी होकर के सबके अंतिम आश्रय भगवान को स्मरण करने लगी। अकस्मात रात्रि में मेरी स्त्री ज्ञान देवी को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों की अनुभूति हुई। उसे अनुभव हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि अपने पति को ऋषिकेश ले जाओ, वहां एक पूर्ण योगीराज हैं, उनके साथ इसका संस्कार भी है, उनकी कृपा से इसका जीवन अवश्य ही बच जाएगा। भगवान की पवित्र प्रेरणा से मेरी स्त्री के मन में मुझे ऋषिकेश ले जाने का दृढ़ संकल्प बना। मेरे मन में भी विचार आया कि ऋषिकेश ही चले, और कुछ न भी हुआ तो कम से कम श्री गंगा जी का पवित्र तट तो अंतिम समय में मिल ही जाएगा। मेरी स्त्री बड़ी कठिनाई से मुझे ऋषिकेश तक लाई। मेरी अवस्था मरणासन्न थी। बड़ी कठिनता से मेरी पत्नी ने मुझे तांगे में डाला और आश्रम के द्वार पर ही किसी प्रकार मुझे उतरवा दिया। उस समय प्रभु जी भ्रमणार्थ गए थे। उनके अनुपम चमत्कारों के विषय में सुनकर वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए चातक के समान प्रभु जी की प्रतीक्षा करने लगी। भ्रमण से लौटने पर प्रभु जी ने दरवाजे पर मुझे पड़ा देखा और पूछा कि ये कौन है, क्यों आया है, कहां से आया है। मेरी पत्नी ने मेरा सारा वृत्तांत आदि से अंत तक श्री चरणों में निवेदित किया। मेरे असाध्य रोग की बात सुनकर के बाहरी मर्यादा का पालन करते हुए प्रभु जी ने उत्तर दिया कि ऐसे रोगी का हम क्या कर सकते हैं, ये ना तो कोई साधन कर सकता है, ना कोई योगिक क्रिया ही करने के लायक इसमें शक्ति है। ऐसी दशा में औषधि सेवन ही ठीक है, इसे कहीं और ले जाकर के इलाज कराओ। अनाथनाथ जी के ऐसे रुक्ष एवं दया शून्य वचन सुनकर मेरी पत्नी का हृदय अत्यंत दुखी हुआ और उसके नेत्रों में जल भर आया। उसने अत्यंत कातर वाणी में दीन बंधु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब संसार में आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं। अब जो कुछ भी होगा आपके चरण कमलों में ही होगा, अब दूसरी जगह हम नहीं जाएंगे। हमारी पहुंच यहीं तक थी, इससे आगे और कहीं जाने की हमारी शक्ति नहीं। उसके इन दीन वचनों को सुनकर के दीन बंधु के मन में कृपा की लहर आई। प्रसन्नता से बोले, अच्छा अच्छा, देखा जाएगा। फिर मेरी पत्नी से बोले, अपने पति से पूछ कि कौन सी वस्तु खाने की रुचि है। मेरे मन में उस समय खटाई पड़ी, तेल में तली बैंगन की पकौड़ी खाने की इच्छा हुई। मेरी स्त्री ने मेरी यह इच्छा प्रभु जी के चरण कमलों में निवेदित कर दी। यद्यपि तेल की तली ये पकौड़ी उस समय मेरे लिए महान कुपथ्य थी, फिर भी श्री प्रभु जी ने पूर्ण प्रसन्नता से आज्ञा दी कि जो कुछ खाना चाहता है इसे प्रेम से खिला दो। प्रभु जी का आदेश पाकर चकित सी मेरी पत्नी तेल की तली उस प्रकार की पकौड़ी ले आई और मुझे खिला दी। उन्हें खाते ही मेरा शरीर चेतना शून्य हो गया। मेरी यह दशा देखकर मेरी पत्नी व्याकुल होकर रोने लगी, किंतु उधर मेरे साथ इन कृपा निधि जी की कुछ और ही लीला हो रही थी। मुझे उसी बेहोशी में एक स्वप्न दिखा कि महान तेज मंडल के साथ प्रभु जी मेरे समक्ष खड़े होकर कह रहे हैं कि माणिकचंद, तू अब इस कष्ट को नहीं भोग सकता, यदि भोगेगा तो 3 ही दिन में त्रिलोकी से बाहर हो जाएगा, इसलिए ला, अब तेरा ये बचा हुआ कष्ट हम लेकर के भुगत देते हैं। मुंह खोल। मैंने जब मुंह खोला तो बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। मेरे मुंह से एक भयंकर काला काला सा गोला निकल करके प्रभु जी के मुख में प्रविष्ट हुआ। मेरी स्त्री क्या समझती कि वह अनाथों के नाथ परम कृपा सागर उस समय मेरे पर कैसी कृपा कर रहे थे। पर प्रभु ने मेरे रोग को अपने शरीर पर ले लिया था, यह वह कैसे ही जान लेती। इसलिए मेरे अनिष्ट की आशंका के कारण वह व्याकुलता में निरंतर रोती ही रही।
उधर प्रभु जी ने एक कमरे में एक निबाड़ का पलंग बिछवा लिया था। अकस्मात पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थ उनके शरीर में मेरे रोग के पूरे पूरे लक्षण प्रकट हो गए। मेरे समान ही बुखार, खांसी और दस्त श्री प्रभु जी को यूं के यूं लग गए। मेरी पत्नी का रोना सुनकर के दीन बंधु जी ने उसके पास एक लड़के को भेजा कि उससे जाकर कहो कि रोने घबराने की बात नहीं, उसका पति 1 घंटे में राजी होकर के बोलेगा। किंतु अज्ञान के कारण वह इसको केवल मात्र साधारण आश्वासन ही समझी और पहले की तरह व्याकुल रोती ही रही। थोड़ी देर बाद मुझे चेतना हुई और मैंने कहा कि पगली रोती क्यों है? देख, मेरे सारे रोगों को कृपानाथ श्री प्रभु जी ने अपने चरणों पर ले लिया, अपने शरीर पर ले लिया है और स्वयं भोग रहे हैं। तू ऊपर चबूतरे पर जाकर देख, मेरा सारा कष्ट दीन रक्षक ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। मैं स्वयं बिल्कुल राजी हो गया हूँ और वे खुद मेरा रोग भूतान कर रहे हैं। मेरी स्त्री ने जब उन कृपा निधान की ऐसी दशा देखी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई और प्रभु जी की इस अनुपम कृपा को स्मरण करके गदगद हो गई। मेरे कष्ट को श्री प्रभु जी ने अपने तन पर निरंतर 3 दिन और 3 रात्रि भोग कर आज ही समाप्त किया है। और अब वह कृपानाथ जी घनघोर बादलों से मुक्त हुए निर्मल चंद्रमा के समान शांत भाव से हम लोगों के मध्य बैठे हैं। श्री प्रभु जी ने भगवान सदाशिव की भांति मेरे रोग रूपी गरल का जो पान किया है, उसी की यत्किंचित क्लांति मुखमंडल पर शेष है। ये सारा वृत्तांत सुनकर मुझे ब्रह्मचारी जी के वचनों का स्मरण हुआ। अब विश्वास न कर सकने का तो प्रश्न ही नहीं था। फिर भी मन में बड़ा आश्चर्य लगा कि दूसरे के कष्ट को इस प्रकार भोगा भी जा सकता है, जैसे अखिल लोक पावन दीन बंधु जी ने माणिक चंद लाल के निमित्त भोगा था। मेरे सामने सपत्नीक माणिक चंद 2 मास तक लगभग वहां रहे। वे लोग काली कमली वाले के क्षेत्र में ठहरे थे और प्रभु जी के आज्ञानुसार योग साधन करने के लिए नित्य आश्रम आया करते थे। प्रभु जी उनको जीवन तत्व साधन कराते थे। नेपाल हिमालय से लौटकर इस विशेष साधन को स्वयं श्री प्रभु जी ने अपने मन से ही प्रकट किया था। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।